एमसीयू का सबसे बड़ा धमाका आ रहा है, एवेंजर डूम्सडे। और ये फिल्म सिर्फ एक विलन की कहानी नहीं होने वाली है, ये होगा एक कोर्ट रूम ड्रामा जहाँ पूरे मल्टीवर्स के सबसे बड़े क्रिमिनल्स पे केस चलेगा। अब सवाल ये है कि क्रिमिनल कौन होंगे। कई लोग सोच रहे होंगे थैनोस, लेकिन नहीं, यहाँ के क्रिमिनल होंगे हीरोज खुद, जिन पे डूम उंगली उठाएगा कि उन्होंने इनकर्शन काउस क्यों किया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि इनकर्शन का मतलब क्या है और डॉक्टर डूम क्यों हीरोज पे टारगेट करेगा। तो डोंट वरी, मैं एक एक करके सब समझाऊंगी एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं कि इनकर्शन होता क्या है। कॉमिक्स में जॉनथन हिकमैन का रन था जिसमें एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। इनकर्शन मतलब जब दो अलग अलग यूनिवर्स के अर्थ एक दूसरे से टकराते हैं। अगर 8 घंटे के अंदर कोई एक अर्थ डिस्ट्रॉय नहीं की गई तो दोनों यूनिवर्स खत्म। सोचो, एक क्लॉक टिक कर रही है और तुम्हें डिसाइड करना पड़े किसी और की दुनिया को उड़ा दो या अपनी दुनिया को भी गवा दो। ये डिसीजन लेने के लिए मार्वल के सबसे स्मार्ट हीरोज ने एक सीक्रेट कमिटी बनाई जिसका नाम था इल्यूमिनाटी, जिसमें शामिल थे आयरन मैन, रीड रिचर्ड, ब्लैक पैंथर, डॉक्टर स्ट्रेंज, सब बड़े दिमाग। लेकिन इनके डिसीजन हमेशा क्लीन नहीं थे, कभी कॉम्प्रोमिस, कभी प्लैनेट डिस्ट्रॉय। समझे, यही वो गलतियां थी जिनके लिए डूम उन पे टारगेट करेगा। अब आते हैं विक्टर वॉन डूम पे। कॉमिक्स में डूम ने समझा कि ये इनकर्शन एक्चुअली एक बड़े कॉस्मिक गेम का पार्ट है। बियॉन्डर्स नाम के गॉड लेवल बीइंग ने सारे यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को एक टाइम बॉम्ब बना दिया। मतलब हर रियलिटी अपने ही अंदर से टूट रही थी। तभी डूम ने डिसाइड किया अगर सबको बचाना है तो उसे खुद ही गॉड बनना पड़ेगा। उसने बियॉन्डर्स को बीट किया, उसकी पावर चुरा ली और एक नई दुनिया बनाता है जिसका नाम रखता है बैटल वर्ल्ड। और तभी डूम को नाम दिया गया गॉड एम्परर डूम। अब जरा सोचो, एक बंदा जो अपने आप को गॉड समझता है, उसके लिए वो सब लोग जो इनकर्शन काउस करते हैं वो क्या होंगे? ऑब्वियसली दुश्मन। बट आपको अब लग रहा होगा कि हीरोज ही कल्प्रेट कैसे बन गए। थोड़ा पेशेंस रखो, सब बताती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज। एमसीयू में ही प्रूफ मिल गया था। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक वेरिएंट स्ट्रेंज ने इतना मल्टीवर्स तोड़ दिया कि इल्यूमिनाटी को उसको मारना पड़ा। डूम के लिए ये सबसे बड़ी एविडेंस थी। फिर आते हैं इल्यूमिनाटी। कॉमिक्स में इन लोगों ने इनकर्शन स्टॉप करने के लिए सीक्रेट मीटिंग की, पर जब डिसीजन लेने की बारी आई तो उनमें से कुछ हीरोज हेजिटेट करते हैं और कुछ ने तो दूसरे प्लैनेट्स ही डिस्ट्रॉय कर दिए। इसी पॉइंट पर डूम सवाल करता है कि उन्हें इन सब की ऑथोरिटी किसने दी। और तीसरा और सबसे पर्सनल, रीड रिचर्ड, डूम का सबसे बड़ा राइवल। बैटल वर्ल्ड के क्लाइमेक्स में डूम को हराया था रीड ने। एमसीयू में अगर रीड इंट्रोड्यूस होता है तो डूम का पहला टारगेट वही होगा, क्योंकि उसके लिए रीड गिल्टी है ओवर कॉन्फिडेंस और फेलियर के लिए। और हाँ, वो लोग जो डायरेक्टली दूसरे अर्थ को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि अपनी रियलिटी बचा सके, डूम की नजर में वो लोग हिपोक्रिस्ट हैं। अभी तक डूम विलन्स को टारगेट कर रहा था, पर आपको जान के हैरानी होगी कि डूम ने ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज को भी गिल्टी प्रूफ किया है। देखो, ब्लैक पैंथर कॉमिक में इल्यूमिनाटी का कॉन्साइंस था, लेकिन जब सर्वाइवल की बात आई तो उसने भी कॉम्प्रोमाइज कर दिया। डूम उसको सीधा कॉन्फ्रंट करेगा कि वो वकांडा के लिए सब कुछ कर सकता है, पर वही मल्टीवर्स के लिए कुछ भी नहीं। इमेजिन करो एक कोर्ट रूम जैसा सीन जहाँ डूम हीरोज के सीक्रेट को एक्सपोज कर रहा है। थैनोस ने कहा था बैलेंस, लेकिन डूम कहता है कंट्रोल। डूम का कहना है कि तुम सब एक्सपेरिमेंट करके रियलिटी तोड़ते हो और फिर इनोसेंट लोगों को भी मारते हो। और ऑनेस्टली जब आप कॉमिक में सीक्रेट वॉर पढ़ोगे तो लगता है जैसे डूम काफी ट्विस्टेड सही है। उसने कम से कम कुछ रियलिटीज को बचाया, मतलब विलन होके भी सेवियर जैसा लगता है। कॉमिक के सीक्रेट वॉर 2015 में एक मूवमेंट आया था जहां थैनोस डूम के सामने खड़ा हो गया था फुल कॉन्फिडेंस, और डूम ने लिटरली 1 सेकंड में उसका हार्ट क्रश कर दिया विथ नो गॉन्टलेट, नो आर्मी, कुछ भी नहीं। डूम ने दिखाया कि ये उसका गेम है और वो गॉड है। अब सोचो, अगर डूम्सडे फिल्म में डूम ने ऐसा सीन रिपीट किया किसी बड़े विलन या इवन किसी एवेंजर के साथ, तो ऑडियंस सीधा समझ जाएगी कि डूम ही अल्टीमेट इन गेम है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक बिग बैड नहीं है। डूम एक ऑडिटर है, एक जज है जो मल्टीवर्स के सारे छुपाए गए क्राइम्स एक्सपोज करेगा और कल्प्रिट्स को पनिश करेगा। एंड सबसे स्कैरी बात, कभी कभी ऐसा लगता है जैसे वो गलत नहीं है। एमसीयू में थैनोस ने स्नैप किया बैलेंस के लिए, डूम स्नैप करेगा अकाउंटेबिलिटी के लिए, और एंड में आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या डूम सच में विलेन है या एक हार्ट सेवियर। कमेंट करके बताओ, अगर आप डूम के प्लेस पे होते और इनकर्शन रोकने के लिए हीरोज को पनिश करना पड़ता तो आप क्या करते? क्या आप उन्हें पनिश करते या फिर कोई और रास्ता चूज करते? और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या।